हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे दिन की शुरुआत हुई एडिटोरियल की क्लास देखने के साथ। आज मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो मैंने एडिटोरियल की क्लास भी देख ली। वैसे एडिटोरियल की क्लास तो मैंने कल भी देख ली थी और आज भी देख ली, तो अभी कंसिस्टेंसी बनी है सुबह उठ के एडिटोरियल की क्लास देखने के लिए। और आज तो मैम ने बहुत सारी मीनिंग्स लिखवाई थी, तो इन सबको मैंने नोट डाउन तो कर लिया है सही से, और इनको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ तो आज मीनिंग्स भी रिवाइज़ कर लूँगी। काफ़ी दिन से मैं एडिटोरियल की और परफेक्शन की क्लास देख रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं मॉक लगाऊंगी जिससे मुझे पता चले कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। लेकिन फिर मैं आज मॉक नहीं लगा पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी रखे हुए हैं कॉलोनी में, तो आज वहाँ पे महाआरती थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी वहाँ पे बिज़ी थी तो मैं मॉक नहीं लगा पाई थी। और आज मेरी 2-3 क्लास भी स्किप हो गई थी, जैसे डीआई की और रीजनिंग की क्लास आज मैं नहीं देख पाई थी। मैंने सोचा था कि ये दोनों क्लास कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाऊंगी, लेकिन फिर भी ये सब कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाकी मैंने मीनिंग सही से लिखनी थी और इनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी कर लिया था क्योंकि सुबह मैं फ्री थी। फिर उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी क्योंकि एडिटोरियल की क्लास तो हो ही गई थी और उसके बाद जो मीनिंग्स लिखी हुई थी मैंने वो भी रिवाइज़ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम बच गया है तो परफेक्शन की क्लास भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। पता नहीं क्यों ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि परफेक्शन की क्लास मत देखो, खुद से ही मॉक लगाओ, लेकिन जो मॉक हम लगाते हैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है और आसानी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो ये सब तो हमें परफेक्शन से ही पता चलता है। तो ये क्लास मेरे हिसाब से देखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने सोचा था कि आज मैं ये जितनी भी चेकलिस्ट है मैथ्स की पूरी सॉल्व कर लूँगी, बट आज ये भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के किए थे और बाकी फिर मैं और कहीं कहीं के 5-5 क्वेश्चन कर पाई थी, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन के और सीरीज़ के, इन सब के 5-5 क्वेश्चन कर पाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि सबके करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनके 5-5 कर लिए थे और 10 मैंने सिंप्लीफिकेशन के कर लिए थे क्योंकि आज मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी थी। और यहाँ पे डीआई भी अच्छी खासी दी हुई थी। मैंने जब स्क्रॉल कर रही थी तो मैं डीआई पे पहुँच गई थी और मैंने देखा कि डीआई भी अच्छी खासी दी हुई है। इसका रिवीजन किया जा सकता है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण तो मैंने इसका रिवीजन आज नहीं किया क्योंकि आज मैं रात को पढ़ाई नहीं करने वाली थी। रात को तो मैं आरती में जाती और मुझे आरती की तैयारी भी करनी थी। आज छप्पन भोग वगैरह सब कुछ तैयार करना था, तो आज जल्दी जल्दी जितनी भी पढ़ाई हो पाई वो पढ़ाई मैंने कंप्लीट की। और मैं चेकलिस्ट फ़ोन में ओपन करके बैठी थी, लेकिन फिर अचानक से मेरी दीदी आई और उन्होंने बोला कि उन्हें लैपटॉप से अभी कोई काम नहीं है। तो फाइनली गाइस मैंने चेकलिस्ट जो है वो लैपटॉप से सॉल्व की। इतनी खुशी हुई ना कि बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बढ़िया चेकलिस्ट सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद लैपटॉप मेरे ही पास था पूरे टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ड्रिल भी लगा ली जाए, क्योंकि आज मैं मॉक तो लगा नहीं पाई थी और ना ही डीआई की और रीजनिंग की क्लास देख पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक ड्रिल लगा लेते हैं, जिसमें मैंने आज 3 ड्रिल लगाई थी और तीनों रीजनिंग की थी क्योंकि मैंने मैथ्स जो है स्पीड मैथ्स वो तो मैंने चेकलिस्ट में सॉल्व कर ली थी, लेकिन मैं रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाई थी। मतलब आज मैंने रीजनिंग की जो चेकलिस्ट है वो सॉल्व नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ड्रिल से ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये आईडी पता नहीं कैसे लॉग आउट हो गई थी, इसको लॉगिन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, फिर फाइनली ये लॉगिन हो गई थी मुझसे। पता नहीं लैपटॉप में क्या हो जाता है, अचानक से खुद ही कोई वेबसाइट का जो आईडी हमारा खुला रहता है वो लॉग आउट हो जाता है और उसको फिर लॉगिन करना पड़ता है, और कभी कभी ये ग्लिच कर देता है, तो इतने टाइम में लॉगिन होता है ना, उसमें ही परेशान हो जाते हैं। आधा टाइम इसी में निकल जाता है कि इसको लॉगिन करना है हमें। उसके बाद मैंने सारे टॉपिक चूज़ कर लिए। वैसे तो मैं पहले सेटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का ही लगाने वाली थी क्योंकि वही थोड़ा टफ़ लगता है मुझे, तो पहले मैंने सोचा कि इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो आज मैंने 2 पज़ल सॉल्व कर ली थी और एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया था, जिसके मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट था जिसको मैंने इतनी देर में सॉल्व किया और उसका एक क्वेश्चन था। वैसे वो बहुत इजी था, फिर पता नहीं क्यों से मैं कंफ्यूज हो गई थी। उसमें सर्कल बना लिया था, जबकि उसमें सर्कल वाला क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा था। फिर मैंने उस सर्कल को क्रॉस किया और उसके बाद दूसरा वो तैयार किया। फिर मैंने उसका जो एक क्वेश्चन था वो किया, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इसके लिए बस एक ही क्वेश्चन था और मैंने इसको 2 बार बनाया। इस वजह से मैं और क्वेश्चन आगे के सॉल्व नहीं कर पाई थी। और एक पज़ल आया था वो बहुत बड़ा सा था, तो फिर मैं उसमें लग गई थी और फिर एट द एंड मुझे पता चला कि इसमें क्लू बहुत कम है और ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम 2-3 मिनट बचे थे, तो फिर भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो इसलिए 20 मिनट में बस मैंने 2 पज़ल और एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया था, जो कि कम था। कम से कम 20 मिनट में 4 तो हो जाने चाहिए थी, 2 पज़ल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट। जब एग्ज़ाम में हम 5 मिनट में एक कर पाएंगे जिसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अभी ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आज मैंने फटाफट इसको सॉल्व किया और आज मैं ज़्यादा मॉक भी नहीं लगाने वाली थी ज़्यादा, कि आज तो मैं एक भी मॉक नहीं लगा पाई थी।
तो फिर मैंने ये ड्रिल ही सॉल्व की। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग की एक और ड्रिल लगाई, लेकिन पुराने वाले का इतना कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। इसमें टाइम आउट हुआ और फिर उसके बाद जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं मिला। वो बस ऐसे ही था कि मैंने जो 7 क्वेश्चन थे वो सही निकले थे और एक क्वेश्चन था वो गलत निकल गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो थे वो मैं 1 लाइन क्वेश्चन वाला लगाने वाली थी, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि ब्लड रिलेशन को भी चूज़ कर लिया था। अब ब्लड रिलेशन में कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जिनको मैंने सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो फिर जो 1 लाइन क्वेश्चन थे उनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। तो अब मैंने सोचा है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम 1 लाइन क्वेश्चन के लिए ड्रिल लगाऊंगी तो उसमें मैं जो ब्लड रिलेशन है उसको चूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो 1 लाइन क्वेश्चन है उन पे हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम ड्रिल में ब्लड रिलेशन भी कर लेते हैं हम चूज़, तो फिर अब मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। ये पता नहीं मेरे कौन सा क्वेश्चन गलत निकल गया था। इसमें मैंने पूरा सही बनाया था, जैसे इसमें दिख रहा है वैसे ही बनाया था, फिर भी पता नहीं क्यों गलत निकल गया था। अब मैं सही से टिक नहीं कर पाई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो वेन डायग्राम रहता है वो तो सही बना लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम गलत टिक कर देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं। मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाती हूँ और टिक कर देती हूँ जल्दी जल्दी। कभी उसमें राइट दिया रहता है, कभी लेफ़्ट दिया रहता है, मैं राइट को लेफ़्ट पढ़ लेती हूँ, लेफ़्ट को राइट पढ़ लेती हूँ और ऐसे कर देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने एक और बार ड्रिल लगाया था, जो कि मैंने बताया था अभी कि मैंने 1 लाइन क्वेश्चन का लगाया था। तो फिर वो ड्रिल लगाने के बाद मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का एक और बार ड्रिल लगाया था, लेकिन उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो उसको मैंने चार्ज पे लगा दिया था। बाकी वो टेस्ट मेरा फिर से ठीक ठाक गया था। अभी इतना कोई सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का टेस्ट इतना अच्छा नहीं जाता है। और ये टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसमें मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे, क्योंकि इसमें भी मैं ब्लड रिलेशन में फंस गई थी। पता नहीं आजकल ये क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन में फंस जाती हूँ और फिर वो क्वेश्चन मेरा रह ही जाता है। और इसमें मेरे नंबर आए थे 9 आए थे और 2 गलत निकल गए थे। 1 लाइन क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बुरे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय।